अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक गलत फहमी का इज़ाला इस वीडियो में किया जाएगा। वो ये है कि अंडर गारमेंट्स के बिना, अंडरवियर के बिना, जिसको आप चड्डी भी कहते हैं, इसके बिना नमाज होती है या नहीं होती है। इस बारे में बहुत सारे भाई शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल यही है कि अगर बग़ैर अंडरवियर के नमाज़ पढ़ी जाए, बग़ैर अंडर गारमेंट्स के नमाज़ पढ़ी जाए तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती। आज मैं आपको एक कायदा बताऊंगा, उसी कायदे के एतबार से आप दूसरे मसाइल भी इंशाअल्लाह ताला समझ पाएंगे। कायदा ये है कि नमाज पढ़ने के लिए आपको सतरे औरत का छुपाना ज़रूरी है। सतरे औरत क्या है? मर्द का सतरे औरत अलग है और औरत का सतरे औरत अलग है। दोनों लोग सुन लें और इस पर अमल करें, फिर आपको समझ में आएगा कि अंडर गारमेंट्स या अंडरवियर पहनना नमाज में ज़रूरी है या नहीं। तो मर्द का सतरे औरत जो है वो ये है कि नाफ से ले करके घुटने के नीचे तक मर्द को छुपाना ज़रूरी है। अगर इतना हिस्सा छुपा है तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। औरत का जो सतरे औरत है वो ये है कि चेहरा, हथेली और दोनों पैरों को छोड़ करके पूरे बदन को, पूरे जिस्म के हिस्से को औरत नमाज में छुपाएगी। अब इन चीज़ों का छुपा होना चाहे किसी चादर के ज़रिए से हो, चाहे कुर्ता पजामा के ज़रिए से हो, चाहे शलवार और कुर्ता के ज़रिए से हो, या जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल करें, चाहे चादर में लिपट जाएं या चादर को ओढ़ लें या शाल को ओढ़ लें या शाल में लिपट जाएं, बस सतरे औरत का छुपा हुआ होना ज़रूरी है। अंडर गारमेंट्स का, अंडरवियर का पहनना नमाज के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि जब आप नमाज पढ़ें तो मर्द को अपने नाफ से ले करके घुटने के नीचे तक छुपा हुआ रहना ज़रूरी है और औरत को सिवाय चेहरा, दोनों हथेली और दोनों पैर के पूरे बदन का छुपाना ज़रूरी है। अब वो चाहे जिस चीज़ से छुपाए, चाहे जैसे कपड़े से छुपाए, उसमें अंडर गारमेंट्स की कोई शर्त नहीं है। बहुत सारे लोग इस बारे में शक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं। ये लोगों का अपना आपस में फैलाया हुआ मसला है, ये कोई शरई मसला नहीं है। शरीयत तो बस आपको ये बताती है कि अगर आप जो है सतरे औरत को छुपा करके नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो आप याद रखें कि अंडर गारमेंट्स का, अंडरवियर का नमाज के लिए होना ये शर्त नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसाला समझ में आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।